सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी पहुँचे हैं गुरुद्वारा श्री हर राय जिथे एक मैडिकल चैकअप कैंप लग्या और ये चैकअप कैंप अपोलो क्लिनिक वालियां वालों लगाया गया। अखां वाला कैंप है ये और दंदां दा भी कैंप है। आपां पहलां अखां वाले डॉक्टर नाल गलबात करांगे कि अजकल अखां नाल जिहड़ियां बीमारियां हो रही हैं उन्हां बारे तुसीं की कहना चाहुंदे हो? आजकल जैसे हम देख रहे हैं आंखों की बीमारियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले क्या होता था, पहले जो रिलेटिवली जो आंखों की बीमारी होती थी वो कम स्तर पे होती थी, लेकिन पिछले 8-10 साल में जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का इशू आया है तो उसमें बहुत ज़्यादा धूप बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज भी बढ़ी हैं। तो उसके कारण एक बीमारी है जो कि सभी को होती है जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद मोतिया, चिट्टा मोतिया। तो वो अल्ट्रावायलेट रेज के बढ़ने से हो रही है। तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं कि एकदम से उनकी निगाह जो है वो कम होनी शुरू हो गई है। तो उसमें हम सबसे पहले तो पेशेंट की रिफ्रैक्शन करते हैं कि देखते हैं कि कहीं ऐनक तो नहीं लग रही है, और उसके बाद हम पेशेंट का पूरा चेकअप करते हैं, जिसमें हमें मोस्टली पेशेंट 10 में से 8 से 9 पेशेंट में हमें पता लगता है कि उनको सफ़ेद मोतिया आना शुरू हो गया है। तो आंखों की बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हम देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों में मोर स्पैसिफिकली। आजकल बच्चों ने भी, छोटे छोटे बच्चों ने भी ये हो रहा है कि उन्होंने ऐनक लग रही ਉਹਦਾ की कारण है? तुसी ਉਹਦਾ कारण मोबाइल ਨੂੰ ही मानते हो या खान पान का कारण हो सकता है? एक ना पीजीआई में, मैं पहले पीजीआई में था, एक पीजीआई में रिसर्च की गई थी। उसमें ये देखा गया था कि नॉर्मली जो छोटा बच्चा है उसके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन उनके पेरेंट्स देते हैं वो देते हैं 3 से 5 साल की उम्र में। लेकिन अब ऐसा देखा गया पिछले 3-4 साल में कि अब 12 से 18 महीने के बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है, ये सोच कर के ये तंग कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया, ये सोच कर के वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि ठीक है वो मोबाइल पे कुछ रायम देखता रहेगा, कुछ सीख ही लेगा। बट मेरा ये मानना है, हम सबका ये मानना था पीजीआई में कि इससे नुकसान ज़्यादा होता है। नुकसान इसलिए कि बच्चा पूरे टाइम मोबाइल में देखता रहता है तो उससे मोबाइल एडिक्शन हो रही है, जिसके कारण ऐनक भी बच्चों को जल्दी उम्र पे लग रही है। नॉर्मली अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ऐनक लगी थी 18 से 19 साल की उम्र पर, लेकिन आजकल जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको 4, 5, 6 साल पर ऐनकें लग रही हैं, जो कि अच्छी बात मतलब नहीं है। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ कि खान पान करके या साड़ी वैसे साड़ी कोई वीकनेस है अंदरों? हमारा ये लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। वही मैं बता रहा हूँ, पहले हमारे टाइम पे तो मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, अब मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। जितना हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं। और खान पान भी है, आजकल आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा जंक फूड हर जगह अवेलेबल है। पहले प्रॉपर पौष्टिक आहार खाया जाता था, अब तो हर 4-4, 5-5 किलोमीटर पर मैकडॉनल्ड्स और KFC हैं, तो बच्चे वहाँ जाना पसंद करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक तो बच्चों को ABCD आता नहीं है, लेकिन कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप के नाम याद हो गए हैं बच्चों को। तो हमारा जो एक तरीके से जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अच्छा, मोतिया दो टाइप का होंगे शायद, काला मोतिया और चिट्टा मोतिया। सब तो वध खतरनाक केड़ा है, काला मोतिया या चिट्टा मोतिया? देखिए, दोनों ही इक्वली खतरनाक है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज कैटरैक्ट विच इज़ सफ़ेद मोतिया, और दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो काला मोतिया है। तो दोनों ही इक्वली खतरनाक है, लेकिन सफ़ेद मोतिया क्या होता है, उसमें जो लेंस है वो सफ़ेद पड़ जाता है। वो सबको होना है, मुझे भी होगा, आपको भी होगा, आपके माता पिता को भी होगा, सबको होगा। जैसे बालों का सफ़ेद होना होता है उम्र के हिसाब से, वैसे लेंस का चिट्टा पड़ना होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका ऑपरेशन करके इसको ट्रीट किया जाता है, और ये हम यहाँ पे बखूबी अपोलो हॉस्पिटल में हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उसमें हम सफ़ेद मोतिया जो है, आप पेशेंट आएगा हमारे पास, अगर हमें सफ़ेद मोतिया लगेगा, ये जो ऑपरेशन है केवल 15 से 20 मिनट का ऑपरेशन है, और 15 से 20 मिनट के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को सब कुछ ठीक दिखने लग जाएगा। अच्छा, मैंने एक गल दसो, तुहाडे अपोलो क्लिनिक विच किस टाइप के ज़्यादा पेशेंट आते अखां दी बीमारियों को लैके? मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, कैटरैक्ट के पेशेंट बहुत आ रहे हैं जिसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। ग्लोकोमा के भी बहुत हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, एनको के लिए भी बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, और ख़ासकर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल हमारे पास। वही मैं जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण बच्चों को लॉस ऑफ विजन बहुत होने लग गया, जिसके कारण बच्चों को कम उम्र पे ही ऐनकें लग रही हैं। मैं एक गल देखी कि शुगर की बीमारी ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आजकल तो बच्चे बच्चे भी हो रही है। शुगर की बीमारी का अखां का इफेक्ट क्यों पैंदा ज़्यादा? शुगर की बीमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं सिर्फ चंडीगढ़, मोहाली, खरड़, ट्राई सिटी की बात करूं तो अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई है, इसमें हर 4 लोगों में से एक बंदे को शुगर की बीमारी है, जो कि बहुत खतरनाक है। पहले हर 10 में से एक को होती थी, अब हर 4 में से एक को है। तो इसका इफेक्ट ये पड़ रहा है कि जो जिन लोगों को शुगर होती है उसमें आंखों पे पर्दा होता है एक, जहाँ पे जिस चीज़ को भी मैं देख रहा हूँ उसकी जो इमेज है वो पर्दे पे बनती है। पर्दे में खून के धब्बे आने शुरू हो जाते हैं शुगर के कारण, तो इस कारण धीरे धीरे दिखना कम हो जाता है।
तो दिखना कम होता है। और सबसे इसकी बुरी बात ये है कि इसका अगर लेट कर दिया इलाज तो ये ट्रीट भी करना इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कई लोगों में ट्रीट करना इम्पॉसिबल भी हो जाता है। इस च क्योर ਕਰਨ ਲਈ कुछ चीज़ां हैं या मतलब ये ऐदा ही रहता ਵੱਧਦਾ ही ਜਾਂਦਾ? तो इसमें बेस्ट ये है, अगर आपको शुगर है तो आपको हर 6 महीने में एक आई स्पेशलिस्ट को अपने आप को दिखाना है, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पहले डिटेक्ट कर लें। अगर हम पहले डिटेक्ट कर लेंगे तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर लेट हो जाएगा तो हमारे लिए भी ट्रीट करना अनफॉर्चुनेटली मुश्किल होगा। मैं अपनी लाइफ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੇਨ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? वो भी देखिए, अगर शुगर है, अगर चिट्टा मोतिया है, अगर काला मोतिया है, कोई भी बीमारी है तो उसमें हम वो जो नर्व जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं उसका हम ज़रूरी टेस्ट करवाते हैं। जैसे आपने ग्लोकोमा की बात करी जिसको हम काला मोतिया बोलते हैं, उसमें क्या होता है, आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो आँख की जो नस है उस पर वो दबाव डालता है सामने से। दबाव डलने पर जो नस है वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाती है। एक बार अगर आँख की नस डैमेज हो जाए तो उसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं। ਜਿਹੜੀ मतलब ब्रेन ਨਾਲ जुड़ी ਹੁੰਦੀ? बिल्कुल, उसको हम ठीक नहीं कर पाते। ਉਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ? वो हो सकता है वो कंप्लीट अगर हम वर्कअप करेंगे तो, क्योंकि आँख की 1-2 बीमारियां तो नहीं है, आँख की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो वो एक पर्टिकुलर बीमारी अगर कोई हो जिसमें हमें लगता है कि ब्रेन का भी टेस्ट करवा लो, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि आँख बिल्कुल ठीक है, नस बिल्कुल ठीक है, अगर फिर भी पेशेंट को अच्छे से नहीं नज़र आ रहा है तो फिर हम ब्रेन का टेस्ट करवाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो नस ब्रेन में जहाँ पे अटैच हो रही है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। तो प्रॉबेबली मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उस कारण बोला जा सकता है कि एक बार MRI करवा लो। तो MRI में अगर कोई वो नस जहाँ ब्रेन पे अटैच कर रही होगी, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो MRI में हमें पता लग जाएगी। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਈਸਾਈਟ ਵੀਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ? बिल्कुल, वो जो चक्कर आना, सर दर्द होना, आंखों में पानी आना, बार बार आंखें मलने का मन करना, जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है कि दूर की निगाह कमज़ोर होना। तो जब दूर की निगाह कमज़ोर होती है तो अच्छे से दिखता नहीं है, तो ऐसे करके चक्कर, वर्टाइगो, हेडेक, जो कि मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है, अगर ऐनक की दिक्कत हो तो वो हम देखते हैं, उसको चेक करते हैं। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਸਾਈਟ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ? एज सच आईसाइट वीक के कारण कोई और बीमारी नहीं हो सकती, बट बहुत सारी बीमारियों के साथ आईसाइट कमज़ोर ज़रूर हो सकती है। जैसे कि पेशेंट को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें पेशेंट को आईसाइट कमज़ोर हो सकती है। डायबिटीज़ जैसा अभी हमने डिस्कस करा उसमें कमज़ोर हो सकती है। काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, और कोई इन्फेक्शन हो गई, कोई पुतली का कोई इन्फेक्शन होगी जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ जिसके कारण आईसाइट कमज़ोर हो सकती है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में शुगर का क्या रोल होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको शुगर चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर शुगर कम हो जाएगी तो आँख भी तो एक तरीके से हमारा ऑर्गन ही है, तो उसमें पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है। अगर वहाँ पे शुगर भी कम हो जाएगी तो उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अब मान लीजिए अगर मैं किसी को बोलूँ आप 2 दिन भूखे रह जाओ, तो तीसरे दिन मैं बोलूँ कि दौड़ लगाओ, वो दौड़ तो नहीं लगा पाएगा, वो तो बोलेगा मुझे खाना ही नहीं मिला। बस वही वाली बात है, अगर शुगर कम होगी तो भी आंखें कमज़ोर हो सकती है, उसका इफेक्ट आंखों पे आएगा ही आएगा। तो ज़्यादा शुगर हानिकारक, कम शुगर और ज़्यादा हानिकारक। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहते हो? मैं यही बोलूँगा, अच्छा पौष्टिक व्यवहार करें, खाएं, गाजरें खाएं, शिमला मिर्च खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, येलो लीफी वेजिटेबल्स खाएं, अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखें। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल ही बाहर का खाना छोड़ दें, खाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ बाहर का खा रहे हैं। स्क्रीन टाइम अपना कम कीजिए। अब मैं देख रहा हूँ आजकल नॉर्मली अगर मैं किसी से पूछूँ, अब कल ही हम एक जगह पे कैंप कर रहे थे तो वहाँ पे पूछा गया तो वहाँ पे हर किसी का स्क्रीन टाइम जो है 10 से 12 घंटे था, क्योंकि हमें कंपनी में कैंप कर रहे थे। तो अगर 10 से 12 घंटे का स्क्रीन टाइम है तो उससे आंखों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। स्क्रीन टाइम अपना हम कम करें। एक रूल है, बहुत इजी रूल है, जिसको बोलते हैं 20-20-20 रूल। इसका मतलब अगर आप 20 मिनट तक
एक स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो आपने 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है और उसके बाद दोबारा स्क्रीन की तरफ देखना है। इसको 20-20 रूल बोलते हैं। इससे जो आंखों की जो ब्लिंकिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और इससे जो पुतली है, पुतली गीली रहती है। अगर पुतली सूखेगी तो उससे भी आंखों में जलन, ਰੜਕਣ ਲਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ देना चाहते देखिए, हैं? अब ये तो अनअवॉइडेबल है, ये तो लगानी है, लेकिन उसके बीच का जो टाइम होगा उसमें हम कोशिश करें कि हम स्क्रीन टाइम के साथ ज़्यादा हम एंगेज ना हो, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस तो लग रही हैं। क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड होता है। अगर नॉर्मली 5 से 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है ड्यू टू क्लासेस, अगर हम उसके बाद भी स्क्रीन के साथ लगे रहेंगे तो वो 6 घंटे बढ़ के 8 से 10 घंटे हो जाएगा, तो उसमें और दिक्कत आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस दिन जब क्लास हो रही है तो उसमें हम स्क्रीन टाइम घटाएं। जो बीच में जो ब्रेक्स मिलती हैं, ये भी नहीं कि उस ब्रेक में भी हम ये सोचें कि हम कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम कर ले, थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल ही छोड़ दो, थोड़ा एक रेगुलेशन करने की ज़रूरत है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੋਲੋ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।